हेलो सर, मैं इंडियन एस्कॉर्ट सर्विस कंपनी से बात कर रही हूँ। ये एक रजिस्टर कंपनी है जहाँ से आपने ये नंबर लिया है, ये कंपनी की इन्फॉर्मेशन देने के लिए। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप बिना ऑडियो सुने फालतू के मैसेज ना करें। ऑडियो सुनने के बाद आप काम के बारे में सवाल जवाब कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके मैसेज आते हैं तो 4 से 5 मैसेज तक आपको मोहलत देंगे। अदरवाइज सर हम आपका नंबर ब्लॉक कर देंगे, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम आपके आलतू फालतू के मैसेज का जवाब दें। हमारे पास सर एक ही टाइम में 100 कस्टमर ऑनलाइन होते हैं, इसलिए बार बार मैसेज का जवाब देने में कस्टमर जो इंटरेस्टेड है उनसे बातचीत होने में दिक्कत होती है। इसलिए आप ऑडियो को ध्यान से सुने। जहाँ से आपको ये नंबर मिला है वहाँ आपने पढ़ा होगा ये एस्कॉर्ट सर्विस ऑल इंडिया में दी जाती है। तो कंपनी को ऑल इंडिया में कॉल बॉय चाहिए होते हैं। कॉल बॉय का अर्थ आप समझ ही गए होंगे। बड़े घर की लड़कियां या लेडीज जिनके हस्बैंड घर से बाहर रहते हैं, उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं होती। वो अपनी शारीरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसा खर्च करके कॉल बॉय का सहारा लेती है। उनके नजदीकी रिलेशन के साथ वो नहीं बना सकती, क्योंकि उनको इज्जत का डर होता है। इसलिए वह सेक्स के लिए पैसे खर्च करती है और कॉल बॉय को बुलाती है। एक मीटिंग के लिए वह 10,000 रुपये देती है। 10,000 से कम की मीटिंग हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो 10,000 में से आपको 5,000 कंपनी को देना होता है, 5,000 कंपनी का रहता है। ये आपके पास क्लाइंट द्वारा मीटिंग से पहले हैंड टू हैंड दिया जाएगा। क्लाइंट द्वारा जो मीटिंग होती है वह बाहर रूम में होटल में बुक कराकर होती है, ना कि आपके घर पर। यानी कि प्रॉपरली वह काम सेफ्टी से होता है। कंपनी कॉल बॉय को एक आईडी कार्ड बनाकर देती है उसकी सिक्योरिटी के लिए। आई कार्ड के लिए एक पासपोर्ट साइज की फोटो, एक आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी कोई आपके पास आईडी है वो आपको व्हाट्सएप पे सेंड करनी होगी। वहीं से कंपनी के एमडी का अकाउंट नंबर मिलेगा। उसका सर रजिस्ट्रेशन चार्ज 2,000 रुपये डिपॉजिट करवाना होगा। उसके 1 घंटे बाद आपको क्लाइंट द्वारा डायरेक्ट कॉल किया जाएगा। उसके साथ आपको 3 घंटे तक का रहना होगा, जिसमें सर आपको उनके साथ टाइम व्यतीत करना होगा। फर्स्ट मीटिंग में कंपनी के द्वारा आई कार्ड कोड नहीं दिया जाता, जिसके द्वारा मीटिंग करवाई जाती है। 1 घंटा इसलिए टाइम मांगा जाता है ताकि आपको कंपनी का रिस्पॉन्स का पता चल सके और हमें आपका फीडबैक मिल सके। बिना रजिस्ट्रेशन आपको क्लाइंट का फोटो व व्हाट्सएप नंबर नहीं दिया जाएगा। कुछ कॉल बॉय ये भी कहते हैं कि हमारी जो फीस है वो हमारी फर्स्ट मीटिंग में से काट लेना, लेकिन फर्स्ट मीटिंग रजिस्ट्रेशन के बाद ही होती है। कंपनी द्वारा आपको आईडी कार्ड इसलिए दिया जाता है ताकि पुलिस आदि का कोई लफड़ा ना रहे। कॉल बॉय का आईडी कार्ड हमारे एजेंट द्वारा 5 से 6 दिन के बाद दिया जाएगा और आपको फर्स्ट मीटिंग यानी रजिस्ट्रेशन होने के 2 या 3 दिन में हो जाएगी। नहीं तो आपका रजिस्ट्रेशन आईडी कार्ड होता है वह रिजेक्ट हो जाता है। इससे अधिक जानकारी के लिए आपके पास जो अन्य नंबर है उसमें संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। मैं न्यू इंडियन प्लेबॉय एस्कॉर्ट सर्विस कंपनी से राहुल शर्मा बात कर रहा हूँ। सर, मैं आपको बताना चाहूँगा, इस ऑडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा। आपको फेसबुक पे जहाँ नंबर मिला है वहाँ आपने ये पढ़ा होगा। ये प्लेबॉय जॉब के बारे में जानकारी लेने के लिए आपको नंबर दिया गया है। तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस ऑडियो को सुनना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जब तक आप इस ऑडियो को पूरा नहीं सुनेंगे तब तक आपको प्लेबॉय जॉब के बारे में जो भी डिटेल्स है आपको समझ में नहीं आएगी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप इस ऑडियो को पहले पूरा ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद ही आप अपने जो भी सवाल जवाब है वो करेंगे। जब तक आप इस ऑडियो को नहीं सुनेंगे आपको डिटेल समझ में नहीं आएगी। और एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि प्लेबॉय जॉब जो है आपको हम बता रहे हैं, इसकी डिटेल्स जो है आपको सारी ऑडियो के अंदर प्राप्त हो जाएगी। और हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि कंपनी के जो भी सिस्टम है ये आपको फॉलो करने होंगे। अगर आपको हमारे साथ जुड़ के काम करना है तो कंपनी के जो भी सिस्टम आपको बताए जाएंगे, जितने भी रूल्स हैं उनको फॉलो करना होगा। अगर आपने कोई भी ऐसा एसएमएस किया जिससे ये लगे कि आप जो है कंपनी के सिस्टम से बाहर आके सवाल जवाब कर रहे हैं या फिजूल के एसएमएस कर रहे हैं, तो आपको उस एसएमएस का रिप्लाई नहीं मिलेगा, चाहे आप 100 मैसेज करो। क्योंकि सर आप अकेले चैटिंग पे ऑनलाइन नहीं होते हैं, हमारे साथ एनी टाइम 50 से ज़्यादा मेंबर चैटिंग पे ऑनलाइन होते हैं, तो उनको भी टाइम पे रिप्लाई देना पड़ता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस ऑडियो को पूरा ध्यान से सुने, उसके बाद ही सवाल जवाब करें। दूसरी बात, आप हमें व्हाट्सएप पे कॉल नहीं करेंगे, हमें बार बार कोई पिक्चर सेंड नहीं करेंगे और फिजूल के एसएमएस नहीं करेंगे।
आपको ब्लॉक भी किया जा सकता है अगर आपने कंपनी के सिस्टम से बाहर आके कोई एसएमएस किए या कंपनी के रूल्स तोड़ने की कोशिश की तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो है प्लेबॉय स्पोर्ट्स सर्विस कंपनी का नंबर है। प्लेबॉय क्या होता है ये तो आप जानते होंगे, जो बड़े घरों की हाउसवाइफ होती है जिनके हस्बैंड उनसे दूर रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि फॉरेन कंट्री में होते हैं या बिजनेस के सिलसिले में घर से बाहर, ये उनको अपनी शारीरिक जरूरत पूरी करने के लिए कॉल बॉयज की आवश्यकता पड़ती है। तो वो क्या करती है, पैसा खर्च करके बाहर से प्लेबॉय बुलाती है, नजदीकी किसी के साथ रिलेशन नहीं बनाती बदनामी हो जाने के डर से, इसलिए वो पैसा खर्च करके बाहर से जो है प्लेबॉय बुलाती है, जिसके लिए वो कम से कम 18,000 रुपये पे करती है। 18,000 रुपये से कम की मीटिंग जो है हम एक्सेप्ट नहीं करते। क्लाइंट जो है आपको 18,000 रुपये पे करेगी, जिसके अंदर से 50% कमीशन जो है कंपनी का रहेगा और 50% कॉल बॉय का। यानी आप एक मीटिंग अटेंड करने जाते हो तो उसका जो है आपको 9,000 रुपये मिलेगा। मीटिंग जो होगी वो होटल के अंदर होगी, होटल का जो भी खर्चा रहता है, होटल का किराया हो गया या फिर वहाँ का जो भी खाने पीने का, वो सब क्लाइंट का रहेगा, आपका उसमें कुछ नहीं लगेगा। आपको मीटिंग अटेंड करने के लिए आपके पास में प्लेबॉय का लाइसेंस होना जरूरी है, क्योंकि क्लाइंट जो है बिना लाइसेंस के किसी से भी मीटिंग नहीं करती। अगर बिना लाइसेंस के क्लाइंट को मीटिंग करनी हो तो वो अपने पड़ोसी के साथ भी अपना गुजारा कर सकती है। इसलिए आपको ये प्लेबॉय जॉब ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले प्लेबॉय का लाइसेंस बनाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको जो है अपना एक आईडी प्रूफ देना होगा, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ऐसा कोई भी एड्रेस प्रूफ जिसपे आपका फोटो लगाओ, और एक आपका पासपोर्ट साइज फोटो है, ये आपको हमें देना होगा। आपको लाइसेंस की सिक्योरिटी फीस है वो भी पे करनी पड़ेगी, और लाइसेंस की जो सिक्योरिटी फीस है वो रहेगी 2,350 रुपये, यानी 2,350 रुपये। कंपनी जो सिक्योरिटी फीस आपसे इसलिए लेती है क्योंकि अगर सिक्योरिटी फीस ना ले तो कोई भी आदमी जो संपर्क करेगा हमसे वो ये बोल सकता है कि हमारा लाइसेंस बना दो। हर कोई संपर्क करने वाला ज्वाइन तो नहीं करता ना। हमारे साथ दिन के अंदर 500 से ज्यादा मेंबर चैटिंग भी ऑनलाइन होते हैं, वो हमसे सवाल जवाब करते हैं, लेकिन सभी तो ज्वाइन नहीं करते ना। ये हम सिक्योरिटी फीस लेते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी फीस वही आदमी देगा जिसको काम करना है। लाइसेंस देती है आपकी सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि आपके पास अगर प्लेबॉय का लाइसेंस है तो ना तो आपको पुलिस से डरने की जरूरत है और ना ही आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होगी। आप होटल में मीटिंग करने जाते हैं, वहाँ पे भगवान ना करे पुलिस की रेड भी पड़ जाती है, आपके पास में प्लेबॉय का लाइसेंस है तो आप पे ना तो कोई एफआईआर दर्ज होगी और ना ही आपकी बात मीडिया में ओपन होगी। इसलिए आपकी सेफ्टी के लिए, क्लाइंट की सेफ्टी के लिए लाइसेंस जरूरी है। बिना लाइसेंस के कोई भी क्लाइंट मीटिंग नहीं करती है। क्लाइंट का भी लाइसेंस बनाते हैं हम, आपका भी लाइसेंस बनेगा और क्लाइंट का भी बनेगा। और लाइसेंस बनाने के लिए जो है आपको अपना आईडी प्रूफ देना होगा, और आपको इसकी लाइसेंस की जो सिक्योरिटी फीस बताई गई है आपको 2,350 रुपये, ये आपको पे करनी पड़ेगी, जिसकी वैधता 1 साल तक है। यानी 1 साल तक ये आपकी लाइसेंस है, ये वैलिड रहेगा। 1 साल बाद में फिर आपको नया बनवाना पड़ेगा, और इसके लिए जो है आपको अपना आईडी फोटो और 2,350 रुपये फीस देनी पड़ेगी, और ये रिफंडेबल भी है। ये आप जब भी काम छोड़ोगे तब आपको जो है ये फीस रिटर्न हो जाएगी, पूरी नहीं होगी। आपको 1,500 रुपये वापस मिलेंगे, यानी 850 रुपये आपके वापस नहीं होंगे। ये सिक्योरिटी फीस है, ये आपको 100% पे करनी पड़ेगी, उसके बाद ही लाइसेंस बनेगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस बारे में कोई सवाल जवाब ना करें कि आप हमारी जो फीस है वो क्लाइंट से मिलने वाले पैसों में से कट कर लें, क्योंकि वो पैसा तो आपको तब मिलेगा जब आप मीटिंग करने जाएंगे, और मीटिंग आपकी तब होगी जब आपके पास में लाइसेंस होगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है इस बारे में फिजूल के सवाल ना करें या मैसेज ना करें कि आप हमारी उसमें से काट लें, या फिर पहली मीटिंग का पूरा पैसा आप रख लें, या फिर हमें सिर्फ मस्ती चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, पैसा आप सब रख लो और आप जो है हमारा लाइसेंस बना दो। क्योंकि सर आपको बताया मैंने पहले भी कि अगर आपको काम करना है तो कंपनी के जो सिस्टम है उनको फॉलो करना होगा, ना कि कंपनी आपके बनाया हुआ सिस्टम फॉलो करेगी। और कंपनी का सिस्टम आपको बता दिया, आपको आईडी और फोटो देना पड़ेगा और लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। उसके लिए आपको लाइसेंस की सिक्योरिटी फीस है वो पे करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपका लाइसेंस बनेगा। और लाइसेंस बनने के बाद आपकी मीटिंग अगले 24 घंटों में कभी भी हो सकती है। आपका जो लाइसेंस है पहले हम आपको टेम्परेरी देंगे, वो आपके व्हाट्सएप पे आएगा। जब आप हमारी तरफ से कॉल आएगा वो आपको बताएंगे कहाँ जाना है, किस टाइम जाना है, क्योंकि जब आपके पास लाइसेंस आता है वही लाइसेंस नंबर हम आपके एरिया में जो क्लाइंट्स होती है उसको देते हैं, और उनको बोलते हैं कि आपके एरिया में हमारा जो है प्लेबॉय ज्वाइन हो चुका है, तो बताइए कहाँ भेजना है। तो क्लाइंट क्या करती है, होटल में जाके रूम बुक करवाती है, वो अपने घर से थोड़ा दूर जाके करवाती है जहाँ उसको कोई जानता ना हो। वो जब रूम बुक करवा देती है उसके बाद में हमें डिटेल बताती है कि कौन सा होटल है, कौन सा रूम नंबर है, क्या टाइमिंग है, सारी डिटेल हमें बता देती है, और वही डिटेल आपको हम खुद कॉल करके बताते हैं। जब तक आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाता तब तक आप हमें डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसके बाद ही आपके पास हमारी तरफ से डायरेक्ट कॉल आता है,
रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद में आप हमें कॉल कर सकते हैं। जिस नंबर से आपके पास कॉल आएगा उसमें आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाता तब तक आप हमसे डायरेक्टली फोन पे बात नहीं कर सकते। जो भी बात करनी है आप वॉइस एसएमएस में, व्हाट्सएप पे चैट के द्वारा कर सकते हैं। और आपकी सेफ्टी के लिए कंपनी आपको जो है एक सिम देती है और एक मोबाइल भी देती है। सिम और मोबाइल आपको इसलिए दिया जाता है, कल को भगवान ना करे क्लाइंट जो होती है उसकी फैमिली में किसी को पता चल जाता है, मेंबर से फोन पे बात करती है, अगर उसमें आपका पर्सनल नंबर मिल गया उसकी कॉल डिटेल के अंदर, तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी ना। आपकी फैमिली में पता चलेगा, आपके समाज में पता चलेगा, फ्रेंड सर्कल में पता चलेगा। इसलिए कंपनी आपकी सेफ्टी के लिए आपको सिम और मोबाइल देती है। उस सिम पे जो है क्लाइंट आपको डायरेक्ट संपर्क करेगी। पहली जो मीटिंग होगी वो आपकी हमारी संपर्क के जरिए होगी। जब तक आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाता, एक मीटिंग नहीं हो जाती, तब तक आपको क्लाइंट की कोई भी जानकारी नहीं मिलेगी। फोटो या उसका कॉन्टैक्ट नंबर, यानी पहले जो संपर्क होगा डायरेक्टली हमारे जरिए ही होगा। आपका क्लाइंट से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट नहीं होगा एक मीटिंग तक। एक मीटिंग जब हो जाती है उसके बाद हम क्लाइंट से आपका फीडबैक लेते हैं। जब आपका फीडबैक हमारे पास आ जाता है, नेक्स्ट टाइम जो सिम और मोबाइल देते हैं उस पर क्लाइंट आपको कॉल करेगी। फर्स्ट मीटिंग का जो पैसा है, हमारा जो कमीशन बनता है 9,000 रुपये, वो हमारा एजेंट आके लेगा आपसे। यानी आपको जो फर्स्ट टाइम टेम्पररी लाइसेंस मिलेगा वो व्हाट्सएप पे मिलेगा, यानी फोटो मिलेगी आपको, उसके अंदर लाइसेंस नंबर होगा ओनली, जिसके जरिए आपकी मीटिंग होगी। और लाइसेंस मिलने के बाद में आपको पहली मीटिंग जो है 15 दिन के अंदर अंदर आपको अटेंड करनी होगी। अगर आपने 15 दिन के अंदर अंदर पहली मीटिंग अटेंड नहीं की तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। और एक बार आपका लाइसेंस कैंसिल हो गया उसके बाद में दोबारा आप लाइफ में कभी भी इस कंपनी के अंदर अपना लाइसेंस नहीं बनवा सकते। इसलिए आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद में 15 दिन के अंदर अंदर पहली मीटिंग अटेंड करनी जरूरी है। जब आप एक मीटिंग अटेंड कर लेंगे फिर हम क्लाइंट से आपका फीडबैक लेंगे, आपका गुड फीडबैक रहता है। उसके बाद जो है आपके पास में हमारा एक एजेंट आता है। एजेंट जो है आपके घर पे नहीं आएगा, वो आपको कॉल करके आएगा, आपके शहर में आपसे मिलेगा, घर से बाहर ही मिलेगा। वो आपको जो है ओरिजिनल लाइसेंस देगा, सिम देगा, मोबाइल देगा, और आपसे जो फर्स्ट मीटिंग का कमीशन बनता है हमारा 1000 रुपये, वो आपसे ले लेगा। एक मीटिंग हो जाएगी, उसके बाद नेक्स्ट टाइम जो भी मीटिंग रहेगी उसके लिए क्लाइंट आपको डायरेक्ट कॉल करेगी। और आपको मैं बताना चाहूंगा जो है काम करना है तो कंपनी का जो सिस्टम है वो फॉलो करना होगा। आप अपना जो भी रूल्स है, जो भी कहना चाहते हैं आप हमें कहिए, लेकिन हमने जो आपको ये बात बताई है 100% यही रहेगी, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। आपको काम करना है तो लाइसेंस बनवाना पड़ेगा, और मोबाइल सिम है वो भी आपको लेना पड़ेगा। ये होटल के अंदर ही जाना होगा, होटल की डिटेल्स है आपको पहले से मिल जाएगी। और जब आप एक मीटिंग कर लेंगे उसके बाद में जो है आपके पास सिम मोबाइल आ जाएगा, तो उसके बाद में डायरेक्ट आपका क्लाइंट के साथ कॉन्टैक्ट रहेगा। और अभी आपका काम यही है कि आप जो है अपनी करंट सिटी, जो भी आपकी लोकेशन है वो लिख के हमें मैसेज करेंगे। फिर हम आपके एरिया में देखेंगे कि हमारा कोई क्लाइंट है या नहीं। जब तक क्लाइंट नहीं होता तब तक हम आपका रजिस्ट्रेशन नहीं करते। जब क्लाइंट होगा तो हम आपको बताएंगे कहाँ है। बस ये नहीं कि महीने के अंदर जो है हम आपको 10 क्लाइंट देते हैं तो 10 एक साथ उपलब्ध हो। कभी कभी ऐसा होता है कि क्लाइंट जो है शहर में ऑलरेडी 4 अवेलेबल होती है, और कभी ऐसा होता है कि एक भी नहीं होती, और कभी कभी ऐसा होता है कि 2 दिन के अंदर रिक्वायरमेंट आ जाती है। यानी आपको जो है महीने के अंदर हम 8 से 10-12 मीटिंग आराम से देंगे, 8 से ज्यादा मीटिंग देंगे। मीटिंग का एरिया जो रहेगा आपका 30 से 50 किलोमीटर का रहेगा। 50 किलोमीटर के अंदर अंदर आपकी मीटिंग कहीं भी हो सकती है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप इतनी दूर जा सकते हैं या नहीं, लेकिन हम आपको जो है क्लाइंट होगी उसकी डिटेल्स आपको दे देंगे। उसके बाद में आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप जाएं या ना जाएं, लेकिन आपको महीने के अंदर एक मीटिंग करनी जरूरी है। अगर आपने एक भी मीटिंग महीने में नहीं की तो आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। आपको कंपनी में जुड़े रहने के लिए एक मीटिंग अटेंड करना जरूरी है। बाकी आपको सिस्टम सारा बता दिया गया है, क्या करना है, कैसे करना है। अगर आपको काम करना है तो अपना जो है शहर का नाम लिख के भेजें और हम बताएंगे आपके पास क्लाइंट है या नहीं। तो क्लाइंट होती है उसके बाद में जो है आपका काम ये होगा, अपना आईडी और फोटो हमें सेंड करेंगे। जब आपका आईडी और फोटो हमारे पास आ जाएगा उसके बाद में आपको जो है हमारी तरफ से एक मैसेज प्राप्त होगा जिसके अंदर कंपनी का अकाउंट नंबर दिया जाएगा। अकाउंट नंबर के अंदर जो है आपको वो फीस बताएगी 2350 रुपये आपको पे करनी होगी। उसके बाद में उसकी जो स्लिप मिलती है तो वो आपको जो है व्हाट्सएप पे सेंड करनी होगी। आप जो है बैंक में भी डिपॉजिट करवा सकते हैं, ऑनलाइन साइबर कैफे पे जाके भी करवा सकते हैं, या किसी एटीएम मशीन से भी करवा सकते हैं, या फिर आप एयरटेल मनी के द्वारा भी रजिस्ट्रेशन फीस है वो डिपॉजिट करवा सकते हैं। जब आपकी रजिस्ट्रेशन फीस डिपॉजिट होने के बाद में जो डिटेल्स मिलती है, अगर आप ऑनलाइन कराते हैं तो आपको कोई मैसेज मिलेगा, उसका स्क्रीनशॉट आप हमें सेंड करेंगे। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद में अगले 2 या 3 घंटे के अंदर अंदर आपको जो है टेम्पररी लाइसेंस आपके व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। और लाइसेंस आने के बाद आपको अगले 24 घंटे के अंदर अंदर कभी भी कॉल आ सकता है आपके पास हमारी ओर से। वो आपको बता देंगे कहाँ जाना है, किस टाइम जाना है। वो पहले आपके लाइसेंस का वेरिफिकेशन करेंगे, उसके बाद में आपको बता देंगे कहाँ जाना है और किस टाइम जाना है। लेकिन मीटिंग अटेंड करने के लिए आपके पास में लाइसेंस होना जरूरी है। बिना लाइसेंस की मीटिंग नहीं होती। और आपको जो है कंपनी के सिस्टम है वो आपको एक बार फिर से एक फोटो भेजा जाएगा, उसके अंदर सारी डिटेल्स लिखी हुई कंपनी के क्या क्या सिस्टम है उनको आप पूरा पढ़ लें। अगर आप कंपनी का सिस्टम फॉलो कर सकते हैं तो ही आप काम कर सकते हैं। कंपनी के अंदर जो सिस्टम बताया गया है अगर उसके खिलाफ आपने अगर कोई भी बात की तो आपके उस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। बेस्ट है, काम करना है तो कंपनी का जो सिस्टम है उसको फॉलो करें और आप हमारे साथ जुड़ के काम करेंगे
आपको हमसे फायदा है और हमें आपसे, ठीक है। क्योंकि अगर आप एक मीटिंग अटेंड करते हैं तो एक मीटिंग से आप हमें 9,000 रुपये कमा के दे रहे हैं। आप ये ना सोचें कि कंपनी फ्रॉड भी हो सकती है। हमें आपके जो है 2300 रुपये से कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है प्रत्येक मीटिंग के उन 9,000 रुपये से जो आप हर मीटिंग से हमें कमा के दे रहे हैं। मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है, लेकिन सभी एक जैसे नहीं होते हैं। फिर भी हम अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कहना चाहेंगे, क्योंकि सर हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि आपके फिजूल के सवालों का जवाब देते रहें। काम के बारे में जो भी सवाल जवाब करेंगे, आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा। थोड़ा लेट मिल सकता है क्योंकि मेंबर्स हमारे पास बहुत ज़्यादा चैटिंग पे ऑनलाइन होते हैं, लेकिन रिप्लाई मिलेगा। लेकिन फिजूल के एसएमएस का रिप्लाई हम नहीं देंगे कि सभी कंपनियां फ्रॉड हो। गारंटी की उम्मीद हमसे ना करें, क्योंकि गारंटी किसी भी चीज़ की नहीं होती है। गारंटी आपकी भी नहीं है कि आपको जब लाइसेंस मिल जाएगा तब आप मीटिंग